फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली तायल आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल नया टॉपिक जो है डायोड क्लिपर सर्किट। हर एग्जाम में ये जनरली टॉपिक पूछा जाता है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। डायोड क्लिपर्स जनरली पूछा जाता है, क्लैंपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लिपर्स। तो राजस्थान विद्युत विभाग में ENGN की जो पोस्ट है उसमें EC और EIC ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं उनका जो 60% टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है उसमें डायोड क्लिपर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल जनरली एग्जाम में आते ही आते हैं। बेसिक लेवल के आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते इसके। तो आइए हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट, फॉर अ गिवन सर्किट एंड इनपुट वेवफॉर्म डिटरमाइन द आउटपुट वेवफॉर्म। हमको सर्किट दे रखा है, VI की वैल्यू दे रखी है। VI एक सिग्नल है जिसकी वैल्यू -5 से 20 वोल्ट तक वेरी कर रही है। डायोड है, 2.2 किलो ओम का हमको रेजिस्टेंस दे रखा है। फिर हमको एक वोल्टेज सप्लाई दे रखा है 5 वोल्ट का। और इस सर्किट से हमको V0 की वैल्यू निकालनी है कि जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमारी V0 की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, आइए इनको हम देखते हैं। VI की वैल्यू, ये हमको कौन सा सप्लाई दे रहा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये डायोड जब भी इस पे वर्क करेगा तो ये पॉजिटिव सप्लाई करेगा, तो मीन्स ये क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड बायस करेगा। लेकिन जब हम इस वाले पॉइंट को देखते हैं, ये वाली बैटरी जो 5 वोल्ट की है, इसका पॉजिटिव साइन किससे कनेक्टेड होगा, इस नेगेटिव साइन से। तो ये जो 5 वोल्ट का बैटरी है वो इसको क्या करेगा, रिवर्स बायस करेगा। तो VI की वैल्यू कब ये डायोड ऑन होगा और ये कब ऑफ होगा। ऑन कब होगा, जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी डेफिनेटली क्या होगा, ऑफ होगा। लेकिन जब VI की वैल्यू 5 से कम होगी, अगर मैं इसको 0 लेके चलूं, ये 0 है और ये यहाँ पे 5 वोल्ट दे रहा है, तो ये नेगेटिव सप्लाई पे जा रहा है, तो रिवर्स बाइस है। यहाँ पे 1 वोल्ट हुआ इंक्रीज, तो ये यहाँ पे 5 वोल्ट दे रहा है, तब भी ये रिवर्स बाइस है। कब तक ये रिवर्स बाइस रहेगा डायोड, जब तक ये 5 वोल्ट यहाँ पे भी VI की वैल्यू इस वाले सिग्नल में क्या नहीं हो जाए, 5 वोल्ट हो जाए, तब तक ये रहेगा, रिवर्स बाइस रहेगा। ये रिवर्स बाइस रहेगा तो ये क्या रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा। ओपन सर्किट रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओपन सर्किट रहेगा तो ये सर्किट में है ही नहीं, तो V आउट में कौन सी वैल्यू आएगी, 5 वोल्ट। तो हमको ये देखना है कि सबसे पहले जो वैल्यू स्टार्टिंग होनी चाहिए सिग्नल की, अगर 0 से लेकर 5 तक की हम सिग्नल की वैल्यू ले रहे हैं, स्टार्टिंग 0 से लेकर 5 तक की, इस सिग्नल की 0 से लेकर 5 तक की वैल्यू जब ले रहे हैं, तो हमारे आउटपुट की में वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कॉन्स्टेंट 5 वोल्ट। तो कॉन्स्टेंट 5 वोल्ट कौन सी ग्राफ में आ रही है, फर्स्ट में नहीं आ रही, सेकेंड में नहीं आ रही, थर्ड में नहीं आ रही, यस डी में आ रही है। चलो फर्स्ट पॉइंट तो हमको मिला कि स्टार्टिंग जो हमारी क्या होनी चाहिए, 5 वोल्ट से हमारी स्टार्टिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद वेव में क्या होना चाहिए, जैसी VI की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी, VI की वैल्यू 5 वोल्ट से ज्यादा होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव 5 लग रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव 6 जैसे लगा, तो मोर पॉजिटिव हो गया। ये मोर पॉजिटिव जैसे ही होगा तो फॉरवर्ड बाइस में होगा। इसी तरीके से 6 से लेकर वैल्यू कहाँ तक इसकी मूव कर सकती है, 20 तक। तो जब तक ये 20 तक जाएगा तब ये क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा। ये फॉरवर्ड बायस रहेगा तो शॉर्ट सर्किट रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहेगा तो वैल्यू क्या आएगी, जो सिग्नल वेरी करे, तो आउटपुट में वैल्यू वो आएगी जो सिग्नल यहाँ पे VI की वैल्यू वेरी कर रही है। तो VI की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है, इसमें कहाँ तक वैल्यू जाएगी, 20। फिर जैसे ही नेगेटिव साइड में आएगा, नीचे की वैल्यू में जैसे ही आएगा तो ये रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस में होते ही आउटपुट की वैल्यू क्या शो करेगा, 5। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो देखें हम इसके एक्सप्लेनेशन, आंसर डी इज करेक्ट। जैसे मैंने आपको समझाया था वेव फॉर्म के थ्रू, डायोड इज ऑफ व्हेन VI की वैल्यू 5। जब VI की वैल्यू लेस देन 5 होगी तभी डायोड क्या होगा, इसको रिवर्स बायस कर रहा है, और जैसे ही VI की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी तो V आउट में हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, 5 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द गिवन सर्किट एंड द इनपुट वेवफॉर्म डिटरमाइन द आउटपुट वेवफॉर्म। हमको सर्किट दे रखा है, VI की वैल्यू दे रखी है कहाँ से, -5 से 20 वोल्ट दे रखी है, ठीक है। और डायोड दे रखा है और यहाँ पे वोल्टेज बैटरी सप्लाई कितना दे रखा है, -2 वोल्ट। तो -2 वोल्ट किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव साइड से, तो ये बैटरी इसको क्या कर रही है, रिवर्स बायस कर रही है। और इसका पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, इसके नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये भी क्या कर रही है, रिवर्स। तो दोनों बैटरी कुल मिला के क्या कर रही है, इसको रिवर्स बायस कर रही है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसको क्या कर रहा है, रिवर्स बायस कर रहा है। तो VI+2 दोनों इसको क्या बना रहे, VI और 2 वोल्ट को हम जोड़ें तो ये दोनों इसको क्या बना रहे, ऑफ कर रहे हैं। तो VI+2 जब भी ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी क्या रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो अब इसकी वेवफॉर्म हम देखें, ये ऑफ कंडीशन में रहेगा तो कंडक्ट नहीं करेगा, ओपन सर्किट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम वैल्यू देखते हैं इसकी,
तो जब ये पॉजिटिव वोल्ट होगा, पॉजिटिव कोई सी भी वैल्यू आ जाए इसकी, ये रिवर्स बायस ही रहेगा। तो 0 से लेकर 20 तक अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो ये रिवर्स बायस से ओपन सर्किट रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा तो वैल्यू क्या रहेगी इसकी 0, क्योंकि यहाँ पे कोई बैटरी सोर्स नहीं लगा हुआ है। फिर जब ये वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, इसकी नेगेटिव साइकिल में देखेंगे तो नेगेटिव साइकिल में ये -2 तक भी ऑलरेडी क्या है, रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस तो ओपन सर्किट, तो -2 तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। लेकिन जैसे ही वैल्यू -3 होगी, -3, -4, -5, कहाँ तक जाएगी, -5 तक। तो जैसे ही -5 तक जाएगी तो इसको क्या देगा कि ये यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव कितनी आ रही, -3। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर जो VI की वैल्यू है वो सपोज आई -3, यहाँ पे वोल्टेज दे रहा है -2, तो ये मोर नेगेटिव है इससे, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा, कंडक्ट होगा, और कंडक्ट होगा तो ये वैल्यू V0 की क्या देगा, जो हमारी VI की वैल्यू चेंज हो रही है, तो VI की वैल्यू कहाँ से चेंज होगी, 3 से लेकर 5 तक। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, वैल्यू हमारी -3 से लेकर के आएगी 5 तक आएगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डायोड इज ऑफ व्हेन VI + 2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों कुल मिला के इसको क्या बना रहे हैं, रिवर्स बायस बना रहे हैं। तो पॉजिटिव साइड में तो ये एक्ट करेगा नहीं, ओपन सर्किट रहेगा। लेकिन जब हम नेगेटिव साइकिल को देखें तो नेगेटिव साइकिल -2 तक तो ऑलरेडी क्या है, रिवर्स बायस है। लेकिन -2 से जब ज्यादा वैल्यू आएगी इस साइड में, जब हमारा जो सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है, उसकी वैल्यू -2 से जैसे ही ज्यादा होगी, -3, -4 या -5 तक जब तक जाएगी, तो यहाँ पे मोर नेगेटिव होगा इसके कंपेयर में। तभी क्या होगा, ओपन ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट जैसे ही होगा तो कंडक्ट करने लग जाएगा पूरा सर्किट, और वी आउट की वैल्यू क्या होगी, जो हमारी VI में जो चेंजेस हो रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो इनपुट वेवफॉर्म है वो किसकी जैसी होगी, सी की जैसी, क्योंकि यहाँ पे पहले ओपन सर्किट रहेगा। तो जैसे ही -3 वोल्ट आएगा, ये कंडक्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, -3, -4, -5 तक, -5 तक जाएगा, फिर ये ओपन सर्किट हो जाएगा, फिर ये कंडक्ट करेगा, फिर ये ओपन सर्किट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए गिवन सर्किट एंड इनपुट वेवफॉर्म डिटरमाइन द आउटपुट वेवफॉर्म। हमको सर्किट दे रखा है और इसके हमको क्या निकालनी है, आउटपुट वेवफॉर्म निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, VI की वैल्यू दे रखी है, 2 किलो ओम्स रेजिस्टेंस दे रखा है, डायोड दे रखा है, 4 वोल्ट की बैटरी सप्लाई दे रखी है। अब इसकी कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये पॉजिटिव 4 वोल्ट डायोड से कनेक्टेड, मींस ये इसको क्या कर रहा है, फॉरवर्ड बायस कर रहा है। लेकिन VI यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, नेगेटिव बायस कर रहा है। तो ये डायोड कब ऑन होगा, जब VI की वैल्यू 4 से कम होगी। पॉजिटिव 4 तो यहाँ है ही, VI की वैल्यू जब 4 से कम होगी, VI वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक वेरी, 0 से लेकर 16 तक। तो 0 से लेकर 4 तक की जब तक वैल्यू है डायोड की, यहाँ पे VI की जो वैल्यू सिग्नल यहाँ पे जाएगी ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, तो 0 से लेकर जो 4 तक की वैल्यू है उसमें क्या रहेगा, लेस देन, जब तक 4 रहेगा तब तक ये डायोड क्या रहेगा, ऑन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है। ये पॉजिटिव 4 है, तो सपोज यहाँ पे पॉजिटिव का 1 आया तो लेस देन, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे मोर पॉजिटिव होगा, तो डायोड क्या रहेगा, ऑन रहेगा। करेक्ट। तो जब तक ये वैल्यू यहाँ तक रहेगी क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहेगा। शॉर्ट सर्किट जैसे ही होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस है, VI की वैल्यू जब लेस देन 4 होगी तो ये सर्कुलेट करेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहेगा, तो V आउट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। तो कौन सी ग्राफ में हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 4 आ रही है, हमारी B ग्राफ में आ रही है और D ग्राफ में आ रही है। ठीक है, तो अभी हमको इसमें कंफ्यूजन है दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए। 4 वोल्ट तो आ गई स्टार्टिंग की, जब 4 से ज्यादा होगी वैल्यू, तो जैसे ही 4 से वैल्यू ज्यादा होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव का 4 आ रहा है, यहाँ पे जैसे सपोज ये वैल्यू इंक्रीज हुई 5, 6, कहाँ तक जाएगी, 16 तक। तो इसको क्या करेगी, सिग्नल को यहाँ पे जाएगा सिग्नल, तो यहाँ पे इसको नेगेटिव पे जाएगी, तो वैल्यू क्या करेगा, इसको रिवर्स बायस करेगा। जैसे ही रिवर्स बायस होगा तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि डायोड रिवर्स बायस में एक्ट नहीं कर पाएगा, फॉरवर्ड करंट में है नहीं, रिवर्स बायसिंग में है। तो V आउट की वैल्यू क्या होगी, जो हमारी VI में वैल्यू चेंज हो रही है, तो VI की वैल्यू कहाँ से चेंज होगी, 4 तक तो हमने देख ही लिया, 4 से लेकर 16 तक ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है। तो अब हमको देखेंगे, अब नेक्स्ट हमारी क्या आएगी, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। तो नेक्स्ट हमारी ट्रायंगुलर वेव फॉर्म आ गई, कहाँ तक आएगी, 4 तक ही आएगी। फिर नेक्स्ट जैसी इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होगी, तो यहाँ पे नेगेटिव में ये नेगेटिव आएगा, इसको फॉरवर्ड बायस करेगा, और पॉजिटिव है ही, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए दोबारा ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। फॉरवर्ड बायस जैसे होगा शॉर्ट सर्किट होगा, तो V आउट की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए D। दोबारा समझाते हो इस क्वेश्चन को, ये हमको VI की वैल्यू दे रखी है, ये 4 वोल्ट सप्लाई दे रखी है, तो VI की वैल्यू जब तक 4 से कम होगी, ये डायोड क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। V आउट की वैल्यू क्या आएगी, 4, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, जैसे ही हमारी 4 वोल्ट से इंक्रीज होगी वैल्यू 16 तक जाएगी, हाई 16 तक गई,
तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस में एक्ट नहीं करेगा तो वी आउट की वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल वैसी आएगी जैसे हमारी वी आई में चेंज हो रहा है। कहाँ तक चेंज होगा, 4 तक होगा। जैसे इसकी वैल्यू नेगेटिव साइड में जाएगी, नेगेटिव साइड में जाएगी तो ये नेगेटिव वैल्यू इस पे जाएगी, तो ये नेगेटिव नेगेटिव इसको क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस में करेगा। फॉरवर्ड बायस में जैसे ही करेगा इसको तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होते ही तो वी आउट की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, कितनी वोल्ट होगी, 4 वोल्ट। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। Option D is correct. Vi less than 4, the diode is on, otherwise it is off. Next question. For the circuit, given circuit and the input waveform, determine the output waveform. हमको सर्किट दे रखा है और आउटपुट वेवफॉर्म हमको निकालनी। Vi दे रखा है, दो डायोड दे रखे हैं। अब ये डायोड की हमको बायसिंग देखनी पड़ेगी, बैटरी हमको फॉरवर्ड कर बायस में दे रहा है या नेगेटिव बायस में दे रखा है। ये नेगेटिव है, ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव 8 वोल्ट से। तो ये डायोड को क्या कर रहा है, रिवर्स बायस कर रहा है। ये नेगेटिव साइड बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड, तो ये डायोड भी क्या कर रहा है, इसको बैटरी क्या कर रही है, इसको रिवर्स बायस कर रही है। तो दोनों डायोड हमारे जो बैटरी से कनेक्टेड है वो क्या किस मोड में है, रिवर्स बायस में है। मैक्सिमम वैल्यू बैटरी की कितनी है, 8 वोल्ट, और जो वी आई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 10 वोल्ट टू -10 वोल्ट। जब वी आई की वैल्यू लेस देन 8 वोल्ट होगी, वी आई की वैल्यू लेस देन 8 वोल्ट, 8 वोल्ट से कम है जब तक, तो दोनों डायोड ही क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। ऑफ क्यों रहेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव इस पे जा रहा है और ये यहाँ पे पॉजिटिव 8 से कम जितनी भी वैल्यू देगा तो ये डायोड का रहेगा रिवर्स बायस रहेगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव 8 जाएगा और ये यहाँ पे नेगेटिव, तो दोनों डायोड का रहेंगे जब तक वी आई की वैल्यू नेगेटिव 8 वोल्ट तक है, तो डायोड क्या रहेगा, दोनों डायोड का रहेंगे हमारे ऑफ रहेंगे। लेकिन जैसी वी आई की वैल्यू फर्स्ट वाले डायोड के लिए पॉजिटिव 8 से ज्यादा हो जाती है, जैसे यहाँ पे ये 9 तक, 9 यहाँ पे वैल्यू है, कहाँ तक वेरी कर सकता है, 10 तक सिग्नल कर सकता है, यहाँ पे 9 होगा। तो जैसे यहाँ पे 9 वोल्ट का सिग्नल आया, फिर 10 वोल्ट का सिग्नल आया, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये जैसे ही फॉरवर्ड बायस हो तो D1 ऑन हो जाएगा, D1 ऑन हो जाएगा तो वी आउट की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 8 वोल्ट। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो स्टार्टिंग कटिंग हो रही सिग्नल की वो कितने पे होनी चाहिए, 8 वोल्ट। ऑप्शन ए में भी 8 दे रखा है, बी में नहीं दे रखा, सी में दे रखा है और डी में नहीं दे रखा। तो हमारा ए और सी में से कोई एक ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमको पहले ये देखना है कि इन दोनों सिग्नल में वेरिएशन, अब यहाँ पे 8 इसमें दे रखा है लेकिन जो नेगेटिव हाफ साइकिल उसमें कोई वेरिएशन नहीं दे रखा। अब देखना पड़ेगा हमको नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल समझ में आई, पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से लेकर 10 तक की वेरी करेगी, लेकिन जब तक वैल्यू पॉजिटिव 8 से ज्यादा नहीं होगी तब तक ये डायोड क्या रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा। जैसे ही पॉजिटिव 8 से ज्यादा होगी तो ऊपर ये शॉर्ट सर्किट जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग मोड में जाएगा। जैसे ही फॉरवर्ड बायसिंग मोड में जाएगा तो शॉर्ट सर्किट से एक्ट करेगा, तो वी आउट की वैल्यू क्या होगी, 8 वोल्ट आएगी। तो इसका कट क्या हो जाएगा, 8 वोल्ट के ऊपर ये नहीं दिखाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी, फिर ये वाला सिग्नल एज इट इज इसको फॉलो करेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में जैसी इसकी वैल्यू -6 से कम हो, ये वैल्यू जैसे ही -6 से कम होगी तो -6 से कम होगी यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे ये क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा -6 से ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस होगा। जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा तो वी आउट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6 वोल्ट। तो हमारा 6 पे यहाँ पे कटिंग आनी चाहिए, क्लिपिंग आनी चाहिए। तो सेम इसी डायग्राम में आ रही, ए में नहीं आ रही, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होना चाहिए। पॉजिटिव 8 वोल्ट से ज्यादा होती D1 शॉर्ट सर्किट हो रहा है और नेगेटिव साइड में 6 वोल्ट से नीचे जाती D2 हमारा शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो दोनों तरफ क्लिपिंग आएगी, पॉजिटिव 8 साइड में, यहाँ पे -6 साइड में। तो ऑप्शन C is correct. During the positive half cycle, when Vi less than 8, both diode are off. जैसे मैंने आपको बताया था दोनों डायोड ऑफ रहेंगे जब तक हमारी Vi की वैल्यू 8 से कम होगी, लेकिन V1 की वैल्यू जैसे 8 वोल्ट से ज्यादा होगी तो हमारा D1 ऑन हो जाएगा, और D2 की वैल्यू जब हमारे सिग्नल की Vi की वैल्यू -6 से ज्यादा होगी तो हमारा वैल्यू सिग्नल क्या हो जाएगा, D2 हमारा ऑन हो जाएगा। तो दोनों तरफ क्लिपिंग पॉजिटिव 8 और -6 पे आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम लोड करंट दैट कैन बी ड्रॉन इज, हमको निकाला और आर की वैल्यू हमको 4 दे रखी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमको सिग्नल दे रखा है 75 हमारी मैक्सिमम वोल्टेज है, 2 पाई ओमेगा टी, 2 पाई ओमेगा मीन्स ओमेगा की फ्रीक्वेंसी हमको कितनी रखी है, यहाँ पे 60 दे रखी है, कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है, आरएल की वैल्यू दे रखी है, और हमको क्या निकालना है, लोड करंट निकालना है। मैक्सिमम लोड करंट क्या होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, 6.25 कैसे निकलेगी, बी मैक्स डिवाइडेड बाय आर एफ आर एल सी। वी मैक्स की वैल्यू 75 क्वेश्चन में दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है 60, सी की वैल्यू दे रखी है 50 माइक्रो फैरेड 10⁻⁻⁶, और आर की वैल्यू रख देंगे हम 4, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 625 किलो ओम्स।
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको आगे किस तरीके की वीडियो चाहिए। हम आपकी तैयारी के लिए आगे से आगे वीडियोस लेकर आएंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।